बहुत मजबूर होके ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपकी चेतना ने खुद आपसे पूछा, आपकी आत्मा ने आपसे खुद ये सवाल पूछा है कि भई क्या कर रहा है? ये आत्मा पहली बार नहीं बोलेगी। आपके मन के अंदर ये सवाल पहली बार नहीं आया होगा कि भाई तू क्या कर रहा है अपने जीवन के साथ? तूने कैसे जीवन के 30-40 साल ऐसे ही निकाल दिए? अपनी अंतरात्मा को बहुत अनदेखा किया है, अपनी आत्मा की जो आवाज़ है उसको बहुत अनदेखा किया है। लेकिन आत्मा की आवाज़ जब मजबूर होके बोलने लगे ना, तो शरीर नहीं, आपका जीवन पूरा थक चुका होता है। चाहे इस चीज़ के कि आप घर में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, ठीक है? और आपके पास कुछ नोटों की गड्डियाँ हैं और आपने कुछ भौतिकता के नाम पे कुछ तरक्की कर ली है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो। इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं है। जब ये भावना आपके मन में आती है ना कि मैं खुश नहीं हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल आप खुद पे उठा रहे हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हम में से बहुत से लोगों को, खासकर सबको एक चीज़ का एहसास ज़रूर होता है और वो एहसास ये है कि जीवन में कुछ भी खास, कुछ अच्छा या कुछ एक्साइटिंग या कुछ एडवेंचरस नहीं बचा है, ठीक है? और मैं एडवेंचर, एक्साइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ कहीं कुछ नया करतब करने निकल जाओगे या कुछ ऐसा करोगे कि जीवन के अंदर एक थ्रिल बना रहे, ठीक है? मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जीवन के उस पड़ाव की, जीवन के उस लेवल की या फिर उम्र के उस दरवाजे पे आप खड़े हो जब आपको जीवन बड़ा नीरस, बहुत ही साधारण और बहुत ही मतलब अपने आप को रिपीट करने वाला जीवन लगता है, ठीक है? आपको ये लगने लगता है कि यार बस रिश्ते यही हैं, यही रिश्तों के मायने होते हैं। लोग ऐसे ही चलते हैं जीवन में, लोग ऐसे ही मिलते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जो रिश्ते अभी तक बचे हुए हैं, उनका कोई कारण बचा हुआ है। जो लोग जीवन में आए थे, वो कुछ छोड़ के चले गए, सिखा के चले गए या कुछ सीख लेके चले गए, ठीक है? आपको लगता है कि हर साल दिवाली आती है, हर साल होली आती है, हर साल रक्षाबंधन आता है, हर साल वही त्योहार आते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही बीत के समय आगे निकल जाता है, जीवन का बस यही चक्र चलता जा रहा है, ठीक है? और एक समय के बाद आके आपको सारे त्योहार भी बोर लगने लगते हैं, आपको जीवन भी बिल्कुल नीरस लगने लगता है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज इन्हीं कारणों में से कुछ एक खास कारण हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जीवन नीरस लगने लगता है, क्यों जीवन के अंदर से रंग उड़ जाते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि आप सिर्फ समय काट रहे हो, आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो, ठीक है? ये सवाल कहीं से मेरे पास आया था और इस सवाल से एक चीज़ तो बहुत साफ-साफ महसूस होती है कि सवाल किसी ऐसे व्यक्ति ने पूछा है जो जीवन के उस पड़ाव में आ चुका है जिसको लगता है कि यार कि बस यही लाइफ़ है, इसके आगे कुछ नहीं है और बस किसी दिन बुलावा आ जाएगा, अब नहीं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल उस व्यक्ति का है जो कम से कम अपनी 40-45 की उम्र क्रॉस कर चुका है या फिर उस उम्र के पड़ाव में है अभी। ठीक है, बड़ा नेचुरल सा सवाल है और ये सवाल हर एक उस व्यक्ति के मन में आता है जो कहीं न कहीं जीवन को जी रहा था। मतलब समय काट रहा था, मोह-माया में उलझा हुआ था, इस दुनियादारी के अंदर फँसा हुआ था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुनियादारी का हिस्सा बन के रहना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आजकल के आध्यात्मिक गुरु, मैं भी खासकर इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ कि आप अपना व्यावहारिक, अपना वास्तविक और सामाजिक और इस संसार संसार का जो जीवन है उसको जीना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से जीना चाहिए, ठीक है। लेकिन जीना और समय काटना, दोनों में बहुत फ़र्क है। समय काटने से मेरा मतलब है कि आप जीवन में कुछ ख़ास कर नहीं रहे हो, आपका जीवन में कोई मकसद नहीं है, ठीक है? आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी सिर्फ़ आँखें खुलती हैं, आपकी चेतना में कोई नया बदलाव नहीं आता है, ठीक है? आप जब घर से पहला कदम बाहर निकालते हो तो उसी व्यक्ति जो व्यक्ति सुबह घर से निकला था जिस चेतना के साथ, वही व्यक्ति शाम को वापस लौट के घर आ जाता है। कुछ बदलाव, कुछ नया सीखने को उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, ठीक है? तो दिन कट रहे हैं, हफ्ते कटते हैं, महीने कट रहे हैं, साल गुज़र जाते हैं। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आँखों के सामने ऐसे गुज़र जाता है कि आपको लगता है कि यार कल की या फिर कुछ दिन पहले की तो बात थी। शादी नहीं हुई थी, मेरे दोस्त नहीं थे, ठीक है? मैं बाप नहीं बना था या मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ था। ये सारी की सारी जीवन में चीज़ें घट चुकी हैं। सब कुछ हो चुका है, मुझे प्यार भी हो गया, मुझे नए दोस्त भी मिल गए, अच्छी जॉब भी मिल गई, ठीक है? मैं पिता भी बन गया, छोटे-छोटे मेरे घर में बच्चे भी हैं, लोग मुझसे खुश भी हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है? और यहीं जब ये भावना आपके मन में आती है ना कि मैं खुश नहीं हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल आप खुद पे उठा रहे हो। आपने आपको जिस परमात्मा ने बनाया है, उसकी चेतना पे आप सवाल उठा रहे हो, उसके काम करने के तरीके पर आप सवाल उठा रहे हो, ठीक है? परमात्मा ने आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप जाके नीचे बच्चे पैदा करो, रहो और वापस ऊपर आ जाओ।
बच्चे पैदा तो जानवर भी कर रहे थे। चेतना जानवरों के अंदर भी है, ठीक है? ऐसा कौन-सा जानवर है जो आपसे अलग है, सिवाय इस चीज़ के कि आप घर में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, ठीक है? और आपके पास कुछ नोटों की गड्डियाँ हैं और आपने कुछ भौतिकता के नाम पे कुछ तरक्की कर ली है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो। इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं है हम में और जानवरों में, ठीक है? बात अगर चेतना की आती है, तो हमारी चेतना में ही सबसे ज़्यादा ये सवाल आते हैं कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं? और जिस दिन ये सवाल आपके मन में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो, आपने अपने जीवन के साथ क्या किया है, तो फिर आपको सारी चीज़ें नकली दिखने लगेंगी। और ये सवाल आपकी आत्मा से आता है और आत्मा कब बोलना शुरू करती है पता है? ये आत्मा तब बोलना शुरू करती है जब आत्मा की बात आप सुनना बंद कर देते हो शुरू-शुरू में। ये आत्मा पहली बार नहीं बोलेगी। आपके मन के अंदर ये सवाल पहली बार नहीं आया होगा कि भाई तू क्या कर रहा है अपने जीवन के साथ? तूने कैसे जीवन के 30-40 साल ऐसे निकाल दिए? तूने लोगों को खुश करने के चक्कर में ही मतलब इतना बड़ा जीवन का जो समय था वो ऐसे ही व्यतीत कर दिया, ठीक है? कुछ नहीं करा तुमने, कुछ नहीं करा। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब आपके जीवन के जो समय बीता है, चाहे आप 30 साल के हो, 35 के हो, 40 के हो, 45 के हो, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना, तो कहीं न कहीं आपकी आत्मा और आपकी चेतना ने बहुत मजबूर होकर आपके वो सवाल उठाया है। बहुत मजबूर होके ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपकी चेतना ने खुद आपसे पूछा, आपकी आत्मा ने आपसे खुद ये सवाल पूछा है कि भई क्या कर रहा है? कैसे समय काट दिया? ठीक है? जीवन में कुछ खास करा नहीं तुमने। ठीक है? और आत्मा जब ये सवाल पूछती है ना, तो समझ लो कि बहुत बहुत ही मतलब बदतर हालत है आत्मा के अंदर। एक एक शब्द कहीं से मेरे को समझ में आया, मेरी सूझबूझ में आया, जैसे आत्मा कभी थकती नहीं है, ठीक है? आत्मा के बारे में भगवत गीता में बहुत अच्छे-अच्छे शब्द कहे गए हैं और आपके अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा मेरे अंदर है और आपके अंदर जिस परमात्मा का हिस्सा है, उसी परमात्मा का हिस्सा मेरे अंदर भी है, सिर्फ़ चेतना का फ़र्क है। ठीक है? लेकिन फिर भी जब आत्मा ये बोलने लगे ना कि मैं थक चुकी हूँ, तेरे अंदर ये चिल्ला-चिल्ला के आपने अपनी अंतरात्मा को बहुत अनदेखा किया है, अपनी आत्मा की जो आवाज़ है उसको बहुत अनदेखा किया है। लेकिन आत्मा की आवाज़ जब मजबूर होके बोलने लगे ना, तो शरीर नहीं, आपका जीवन पूरा थक चुका होता है। आपको थकान महसूस होती है और वो थकान ऐसी नहीं होती, आत्मा की थकावट ऐसी नहीं होती कि आपकी एनर्जी खत्म हो गई, आप थक गए, लेट गए, ठीक है? आप कहीं मतलब सो गए जाके या आपने थोड़ा-सा टीवी देख लिया, थोड़ी-सी ऊर्जा आ गई, नहीं। आत्मा की जब थकावट होती है, आत्मा की थकावट की जब आवाज़ आती है ना, तो आपके सारे जीवन काल के चक्कर पे एक सवालिया निशान उठाती है। बोलती है, "बेटा तूने जीवन कैसे काटा?" ठीक है? और ये जब सवाल आपके मन में आ जाए, तो समझ लो कि आपने जीवन में सिर्फ़ टाइम पास किया है, ज़िंदगी को जिया नहीं है। ठीक है? पहली चीज़ आत्मा जब आपसे बोलने लगती है, तो सबसे पहले आपको आपके अस्तित्व के ऊपर ही सवाल उठाने लग आपको सोचना चाहिए कि आपने कैसे समय काटा है। और यहाँ पे अगला मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, अभी देर नहीं हुई है। ठीक है? अभी देर बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये कहावत है बड़ी साधारण सी, बहुत घिसी-पिटी सी कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। कोई बात नहीं, आपकी आत्मा ने जब ये सवाल उठाया है, तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। इस सवाल का जवाब देने का तरीका ये नहीं, इस सवाल का जवाब आपको किसी को देना भी नहीं है। बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपके खुद के अंदर से उठते हैं और आपको खुद को ही जवाब देना होता है। ये सवाल ऐसे होते हैं, इनका दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। कोई भाई-बहन, कोई पति, कोई बेटा, कोई सासू माँ, कोई मौसी, चाचा, ताऊ, कोई इस चीज़ का जवाब नहीं देगा। ऐसे सवालों के जवाब आपको खुद देने पड़ेंगे और ये सवाल भी आप ही के होंगे, ये जवाब भी आप ही के होंगे। और जब आप अपनी अंतरात्मा से उठने वाले सवालों के जवाब देना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद एक ऊर्जा महसूस होगी। आपको फिर ये जीवन रस से भरा हुआ नज़र आएगा और आपको ये जीवन मीनिंगफुल लगेगा। आपको इस जीवन में एक उद्देश्य नज़र आएगा। उद्देश्य का मतलब ये नहीं होता, हमेशा मैं ये नहीं कहता हूँ कि उद्देश्य का मतलब आप भैया समाज में कुछ नया मतलब क्रांतिकारी लगने की कोशिश करो, नहीं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के उसको फ़ॉलो करना, उसको पूरा करना भी आपका एक उद्देश्य हो सकता है। आपसे हो सकता है कि जीवन में कोई खुश ना रहे, लेकिन आपका अपने आप से खुश होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपने आप से संबंध होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने खुद की दिल के सवाल उठाए जो जाते हैं, जो सवाल दिल आपसे पूछता है आपका, उसके जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया को जवाब देना, ना देना वो अलग बात है और दुनिया को जवाब अगर नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिल की आवाज़, आपकी आत्मा ने जो सवाल आपसे पूछे, अगर उसका जवाब आप नहीं दोगे ना, तो फिर वो आपको सोने नहीं देंगे।
वो बिल्कुल भी आपको सोने नहीं देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब शाम को सोते वक़्त आपके मन में सवाल आ जाए कि यार क्या कर रहा है भाई? कैसी ज़िंदगी काट रहा है? कैसे समय काट रहा है? क्या कर रहा है जीवन में? ये आत्मा 1-2 सवाल पूछती है, लेकिन आपके पूरे अस्तित्व पे एक सवाल उठा देती है। वो इतना पावरफुल सवाल होता है, इतना पावरफुल क्वेश्चन होता है जो आपकी सोल, आपकी आत्मा, जो आपकी चेतना आपसे पूछती है। तो कुल मिला के जब आपके मन में सवाल आने लगे, कि यार लोगों से मन भर गया, वही दिवाली, वही होली, वही बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, वही कार, वही वीकेंड की पार्टी, वही लड़कियाँ, वही गर्लफ्रेंड, वही फिजिकल सैटिस्फैक्शन, वही इमोशनल कनेक्शन, ठीक है? वही ऊर्जा, वाइब, तो इन सब चीज़ों से बढ़ के जब ये सब चीज़ें जब आपको नकली लगने लगे ना, ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको बातूनी लगने लगे, ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस आपको खोखले लगने लगे, तो समझ लो आपकी आत्मा ने आपसे सवाल पूछा है कि बेटा क्या कर रहा है? और फिर आपको अंदर की तरफ झाँकने का मौका मिलता है, फिर आप अंदर की ओर देखते हो, फिर आप बोलते हो दुनिया गई भाड़ में गए सारे नकली के रिश्ते। और अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, भाई-बहनों को अगर चेक करना हो ना, तो आप उनको किसी भी चीज़ का फ़ायदा देना बंद कर दो। पता लग जाएगा कितने मजबूत रिश्ते हैं। खैर बात हम यहाँ रिश्तों की नहीं कर रहे हैं, बात हम ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जो आपसे आपका खुद का रिश्ता है। और मैं पिछले 4-5 साल से वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सारे आध्यात्मिक जितने भी सवाल होते हैं, वो कहीं न कहीं यहीं आके रुक जाते हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या सवाल पूछती है और क्या आप अपनी आत्मा से पूछे गए सवालों का जवाब देते हो? आपने अगर अपनी आत्मा से पूछे गए सवालों का जवाब दे दिया ना, तो ये जीवन आपको डेली सेलिब्रेशन लगेगा। आपकी हर शाम दिवाली होगी, आपकी हर सुबह होली होगी, क्योंकि मुझे तक तो अभी तक ऐसा ही महसूस होता है। तो कुल मिला के अपनी आत्मा को थकने ना दें। शरीर थक जाए कोई बात नहीं, आप इमोशनली एग्ज़ॉस्ट हो जाओ कोई बात नहीं, कभी-कभार आपका दिल टूटता है कोई बात नहीं। आत्मा की आवाज़ को आप अनदेखा ना करें, आत्मा आपकी नहीं थकनी चाहिए। आत्मा थक जाएगी तो जीवन दिशाहीन हो जाएगा और दिशाहीन जीवन बहुत ज़्यादा नीरस और बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।